हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 2 है। इसमें आए हुए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है यूपीपी में, उनको हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शंस दिया हुआ है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। तो इसका राइट आंसर है मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या है भैया? मोहन राकेश। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। दिया है कि मोहन राकेश नई कहानी के दौर के प्रमुख लेखक हैं। इनका जन्म 1925 में अमृतसर में हुआ था। मलबे का मालिक इनकी एक प्रमुख कहानी है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, परिवेश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए, ये भी पता चलता है हमको यहाँ से कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इसमें 5-6 और हैं। आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नए बादल, अंधेरे कमरे, अंतराल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं बद्रीनाथ नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर है क्या? श्रीधर पाठक। नेक्स्ट दिया है पयोध, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोध, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है समुद्र के। ये सभी किसके हैं? समुद्र के। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि समुद्र का क्या क्या है पर्यायवाची? पयोध, सिंधु, वारिस, रत्नाकर, जलधि, नीरनिधि, उदति। ओके, और दिया है नदी का सरिता, निर्झर, तरंगड़ी, आपगा, टटनी। गंगा का दिया है मंदाकिनी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, विष्णुपति, त्रिपथगा। और मेघ का दिया है बादल, जलधर, वारिद, नीरद, जिमूत। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। में काम करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? कर्ता। वाक्य में काम, जो शब्द काम करने वाले के अर्थ आता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता। ओके, नेक्स्ट। बंधुत्व का संधि विच्छेद रूप क्या है? बंधुत्व का संधि विच्छेद रूप क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। बधुदन उत्सव। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। बाग बाग होना तो क्या होगा? आसान काम, हरियाली छाना, खुशी होना या कार्य सिद्ध होना। इसका राइट आंसर बताइए। तो बाग बाग होना क्या हो जाता है? खुश होना। क्या हो जाता है? खुश होना। अच्छा, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए उसको देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। बाग बाग होने का मुहावरे का अर्थ है खुश हो जाना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना। देखिए क्या कह रहा है? घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना। ये राजस्थानी भाषा है। खाक छानना, भटकना, गूलर का फूल होना, बहुत दिनों के बाद मिलना। अच्छा, यहाँ दिया हुआ है लोकत्ती और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। ये देखिए बड़े में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इजी है। देखिए क्या दिया है इसमें? चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल। तो अच्छा बताइए, इसमें चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी में क्या होगा? राइट, यहाँ पर दिया क्या है? दोनों ओर से लाभ चाहना, अपराधी भयभीत रहना, अयोग्यता को दोष दूसरों का देना, भला करने भूल जाना। तो इसमें क्या है? चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी। तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों को ओर से लाभ होना। तो पहले का क्या हो गया? ए। तो इसमें पहले का ए किसमें है? तो पहले का ए इसमें डी में है। तो यहीं से पता चल जा रहा है कि ये वाला राइट आंसर होगा। अच्छा, चोरी की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी को भयभीत रहना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, अयोग्यता को दोष दूसरों को देना। आप अयोग्य हो और कहते हैं कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। ठीक है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। कह रहा है गलत उदाहरण है। देखो महाधन ओज, ये सही है, महाधन ओज सही है, पौधन अक ये भी सही है, नौधन इक ये भी सही है। इसमें क्या गलत है, परोधन उपकार। क्यों गलत है, देखिए तो परोधन उपकार नहीं होता है, परधन उपकार होता है। ओके भैया, आगे देखते हैं हम लोग। दिया है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश में आप अपादान कारक प्रयुक्त है। इसमें कौन में अपादान कारक प्रयुक्त है, तो इसका राइट आंसर है पेड़ से गिर जाना, पेड़ से गिर जाना। ओके, देखिए जहां भी से आता है वहां अपादान कारक होता है, यहाँ दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। दिया है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक, स्पेस दिया हुआ, घर चला गया, तो क्या हुआ, किसके घर चला गया, अपने आप घर चला गया, इस घर चला गया, उस घर चला गया, ये सब तो नहीं होगा, इस घर उस घर, तो क्या हो सकता है, तो अभिषेक किसके घर चला गया, ये भी शुद्ध नहीं होगा, तो क्या सही होगा इसमें, अभिषेक अपने आप घर चला गया, अपने आप घर चला गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने आप। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसके क्या कहते हैं, कर्म। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। यहाँ दिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। सही विकल्प नहीं है, देखिए सूत्र सूत ये भी सही है, हस्त का हाथ ये भी सही है, चक्र का गोला, चक्र का गोला जो दिया हुआ है ये भैया नहीं सही है। तो चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक। चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक। चक्र का तद्भव क्या होता है, चाक। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। ग्राहक का गाहक, कर्पूर का कपूर। निंदा का विलोम क्या होता है। निंदा का विलोम क्या होता है भैया, निंदा का विलोम होता, ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं, कुछ विलोम दिए हुए हैं। निंदा का स्तुति, राग का विराग, सम्मान का अपमान, उत्तम का अधम, धनी का निर्धन। नेक्स्ट देखते हैं, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। विरोधी पक्ष का क्या होगा, पक्षपाती होगा, विपक्षी होगा, पक्षघाती होगा या द्विपक्षी होगा। विरोधी पक्ष का है तो क्या होगा, वो विपक्षी तो है भैया, विरोधी पक्ष का अर्थात विपक्षी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन, इसको देख सकते हैं। देखिए दिया है कि विपक्षी, विपक्षी अर्थात विरोधी पक्ष का, ठीक है। प्रतिनिधि जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है, प्रतिवादी जो अभियोग का विरोध करता है, पक्षपाती जो किसी का पक्ष ले। ओके, दिया है निम्न में से जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जो पहले कभी न हुआ हो उसको व्यक्त करने वाला क्या है, अभूतपूर्व। इसका राइट आंसर क्या है, अभूतपूर्व। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अभूतपूर्व जो पहले कभी न हुआ हो, भूतपूर्व जो पहले हुआ हो, अद्वितीय जिसके समान दूसरा कोई न हो। कहते हैं अद्वितीय है वो भाई, जिसके समान कोई दूसरा कोई न हो, उसको क्या कहते हैं। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर है 1962 में। यहाँ देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है वो बताना है इसमें। इसका तो इसका राइट आंसर है रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका ये मृदुला गर्ग द्वारा नहीं लिखी गई है और ये सभी उनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। उसके हिस्से की धूप,
चित्त कोबरा, मैं और मैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप लोग, एक्सप्लेनेशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो ये वाक्य पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। इसमें दिया हुआ है अवधि बोली का अन्य नाम है, अवधि बोली का अन्य नाम है। तो अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? तो उसका है कौशली। क्या है? कौशली। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थित स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? पुरुषोत्तम अग्रवाल को। तो इसका राइट आंसर है तीसरा रुख। इनका आंसर है तीसरा रुख। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर है उज्ज्वल। उज्ज्वल ये क्या है? तत्सम। छठा तद्भव है, कवल तद्भव है, उपरोक्त भी तद्भव है। निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानिए। दिया हुआ है मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा। तो देखिए रविवार के दिन क्या कह रहा है कि रविवार के दिन। अच्छा बताइए, रविवार तो खुद ही अपने में दिन है, तो जिन जिन में दिन है वो हट जाएगा। पहले ये दिन मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर आया मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। घर को आऊंगा, घर आऊंगा सही होगा, घर को आऊंगा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो वो है भोजपुरी। और ये सभी भाषाएं 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं, मैथिली, बोडो, मणिपुरी। कौन सी भाषा नहीं सम्मिलित है? तो भोजपुरी। अच्छा, इसमें सभी 22 भाषाओं को भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसमें क्या है? मैथिली है, मणिपुरी है, बोडो है, हिंदी है, नेपाली है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, उड़िया है। भोजपुरी 8वीं अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं है। देखिए, हाँ इतना तक है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये भोजपुरी जो है नहीं है। देखिए, अच्छा नेपाली भी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर नेपाली भाषा आ जाए तो ये 22 भाषाओं में सम्मिलित है। कभी आ जाए कि इनमें से कौन सी भाषा सम्मिलित है और उसमें अगर गलत गलत ऑप्शन दिया रहे तो नेपाली तो है भैया। आगे देखते हैं। दिया है दिया हुआ है सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था भाइयों, बताना है। तो इसका राइट आंसर है नासिर शर्मा को। नासिर शर्मा को व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। पूछ रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो विकार ये तत्सम है, दंड ये भी तत्सम है, कोकिला ये भी तत्सम है, जो नींद है वो क्या है? तद्भव है। नींद जो है वो क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची है? असुर का पर्यायवाची है पूछ रहा है। निश्चर सॉरी असुर का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। ओके, देखिए यही मिस्टेक होता है कि जब पूछता है कि नहीं है और है में अगर ये कंफ्यूजन हो गया तो हम जल्दी में जो आंसर मारना होता है उसको नहीं मार के दूसरा मार देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए निश्चर भी है, दनुज भी होता है, राक्षस भी होता है। महाकाय बताइए, महाकाय नहीं होता है। ओके, ये महाकाय जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो है विशाल का पर्यायवाची। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिया है निश्चर, दनुज, राक्षस, दानव, निशाचर, रजनीचर आज असुर का पर्यायवाची शब्द है, जबकि महाकाय विशाल का समानार्थी शब्द है। कित में से कौन सा विकल्प शब्द उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है?
राग का विराग सही है, व्यष्टि का समष्टि सही है, उत्तम का अधम सही है, बच्चा का जवान ये गलत है। बच्चा का क्या होगा भैया? बूढ़ा। बच्चा का क्या होगा? ओल्ड, बूढ़ा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे कि दिया है कि सुधी, मुनीश, बुद्ध की निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये शब्द है पंडित के। किसके? पंडित के। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुछ पर्यायवाची दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। दिया है जैसे पंडित का क्या होता है? सुधी, मनीष, बुद्ध, विद्वान, कोविद। गुरु का क्या है? बड़ा, पूज्य, मार्गदर्शक, बृहस्पति। पति का क्या है? स्वामी, दुल्हा, ईश्वर। धनिक क्या है? अमीर, रईस, दौलतमंद, धनवान। ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। दिया हुआ है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानी का कलानुक्रम अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? प्रेमचंद की कहानी का कलानुक्रम अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया, तो उसका क्या नाम है? कमल किशोर गोयनका। इनका क्या नाम है भैया? कमल किशोर गोयनका। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं भैया? तो ये है आपके सूर्य के पर्यायवाची। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। सूर्य के पर्यायवाची जैसे क्या क्या है? दिनकर, दिवाकर, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, भानु, आदित्य, सूरज। चंद्र का क्या है? शशि, हिमकर, रजनीश, चांद, मयंक, सुधाकर। रोशनी का क्या है? प्रभा, प्रकाश, दीप्ति, ज्योति, उजाला। दिया हुआ है निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, फिर दिया हुआ है स्पेस, फिर थोड़ा। तुमने थोड़ा, उसने थोड़ा, किसने थोड़ा, इसने थोड़ा। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ा शब्द गलत है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नहीं होगा, यहाँ पे होगा तोड़ा, थोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने तोड़ा ना, तोड़ा शब्द है, ठीक है। गिलास किसने तोड़ा, उसने तोड़ा, तोड़ा है ना भैया। ओके, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं भंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भगवान दास। ओके, इनका राइट आंसर क्या है? भगवान दास। यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।